राधे राधे भक्तों, ब्रजभूमि दर्शन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो भक्तों, आज की इस वीडियो में हम दर्शन करने आए हैं बरसाना में श्री राधा रानी का। तो भक्तों, सभी लोग ये जानते हैं कि राधा रानी का जन्म बरसाना में हुआ, लेकिन वास्तव में राधा रानी का जन्म बरसाना में नहीं बल्कि रावल गांव में हुआ। कहा जाता है कि एक बार वृषभानु जी यमुना में स्नान करने गए तो उन्हें कमल पुष्प में राधा रानी मिली और वह राधा रानी को अपने साथ में लेकर के आए हैं। इसलिए राधा रानी यह रावल गांव में घुटमन चलते हुए बाल स्वरूप में विराजमान है। राधा रानी जी श्री कृष्ण भगवान से 11 महीने बड़ी हैं, लेकिन 11 महीने बड़ी होने के बाद भी उन्होंने अपने नेत्र नहीं खोले थे। तो वृषभानु जी को चिंता हुई, उन्होंने उन्हें वैद्यों को दिखाया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। एक बार नंदोत्सव में जब वृषभानु जी देवी कीर्ति राधा रानी को लेकर के गई हैं, तो राधा रानी घुटने के बल चलते हुए भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंची है और उन्हें देखते हुए अपने नेत्र खोले हैं। राधा रानी का जन्म भादव महीने की यानी भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ। इस तिथि या दिन को राधा अष्टमी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि द्वापर युग में इसी पावन तिथि पर राधा रानी का प्राकट्य इस धरती पर हुआ। पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मवैवर्त पुराण में राधा जी के जन्म से संबंधित कथा का वर्णन भी मिलता है, जिसके अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जो निवास है गोलोक धाम, तीनों लोकों से ऊपर जो धाम है वो गोलोक धाम है, जहाँ श्री कृष्ण व राधा जी और उनके सभी अनुयायी व प्रियजन रहते हैं। एक बार राधा रानी गोलोक धाम में नहीं थी, तो श्री कृष्ण अपनी एक सखी विरजा के साथ गोलोक में विहार कर रहे थे। राधा रानी को जब यह सूचना मिली तो वह क्रोधित हो गई और श्री कृष्ण के पास जाकर के अपना क्रोध प्रकट किया। तो श्री कृष्ण के प्रति राधा रानी के क्रोध को देख करके कृष्ण के मित्र श्री रामा को बुरा लगा। उन्होंने राधा रानी को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। इस श्राप के बाद राधा रानी ने श्री रामा जी को भी राक्षस कुल में जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा जी के श्राप के कारण वह जो श्री रामा थे वह शंखचूड़ नाम के राक्षस बने और वही राक्षस बाद में भगवान विष्णु का अनन्य भक्त बना। तो भक्तों, अभी जो आप दर्शन कर रहे हैं ना, ये हमारे श्री लाडली जो श्री राधा रानी के मंदिर का दर्शन है। राधाष्टमी के दिन राधा रानी यहाँ इस छतरी के अंदर आकर के सभी भक्तों को यहाँ दर्शन देती है। जो अभी आप दर्शन कर रहे हैं ना, ये वही छतरी है जहाँ राधाष्टमी में राधा रानी का असली विग्रह बाहर आता है। और ये बरसाना गांव का ये दृश्य है, कितना सुंदर दृश्य है। तो भक्तों, राधा जी ने वृषभानु जी व देवी कीर्ति के घर पुत्री रूप में पृथ्वी पर जन्म लिया, लेकिन वह देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं जन्मी। सांसारिक दृष्टि से देवी कीर्ति गर्भवती हुई, उन्हें प्रसव भी हुआ, लेकिन देवी कीर्ति के गर्भ में योग माया की प्रेरणा से वायु का प्रवेश हुआ और उन्होंने वायु को जन्म दिया। जब वह प्रसव पीड़ा से गुजर रही थी, उसी समय हमारी श्री ठाकुरानी राधा रानी का कन्या रूप में जन्म हुआ। श्राप के कारण राधा रानी दुखी हुई, तो कृष्ण भगवान ने राधा जी से कहा कि हे देवी, आप चिंता ना करें, आप इस पृथ्वी पर सदैव मेरी प्रिया बनकर के रहोगी और उसी रूप में हमारा बिछोह की पीड़ा हमें सहन करनी होगी, परंतु इस संसार के अंत तक सब आपको मेरे नाम से पहले आपका नाम का उच्चारण करेंगे और मेरी अनन्य भक्ति को प्राप्त करेंगे। तो भक्तों, अब आप जो दर्शन कर रहे हैं ना, ये राधा रानी का दर्शन आप लोग पा रहे हैं। बरसाना में राधा रानी यहाँ विराजमान है। देखिए कितने भक्त लोग यहाँ आते हैं। राधा रानी की इतनी अनन्य महिमा है कि यहाँ भक्त लोग राधा रानी का दर्शन पाने के लिए आते हैं। जब राधा रानी के पृथ्वी पर अवतार लेने का समय था, तो ठाकुर जी ने राधा रानी से निवेदन किया कि देवी, अब आपके अवतार का समय आ गया है, अब आप पृथ्वी पर जाकर के अवतार लीजिए। तो राधा रानी ने ठाकुर जी से मना कर दिया, क्योंकि राधा रानी को गोलोक धाम अति प्रिय था। ये गोलोक धाम तीनों लोकों से ऊपर जो धाम है ना, वह गोलोक धाम है। संपूर्ण ब्रज में जितने भी तीर्थ हैं, मंदिर हैं, नदियां हैं, वो सभी गोलोक धाम में स्थापित हैं। राधा रानी को इसलिए ये गोलोक धाम अति प्रिय है।
ये ब्रज का क्षेत्र राधा रानी को अति प्रिय है। देखिए कितना सुंदर दृश्य है, आप लोग देखेंगे यहाँ बरसाना में। ये सामने मान मंदिर का आप दर्शन कर रहे हैं, ये बरसाना का दृश्य है। ऊपर मंदिर पर से मैं आपको जो दिखा रहा हूँ ना, ये राधा रानी के मंदिर का दृश्य है। तो भक्तों, राधा रानी ने ठाकुर जी से कहा है कि अगर आप इन सभी तीर्थों को, मंदिरों को, जो मुझे अति प्रिय है इस ब्रज का क्षेत्र, अगर अब वहाँ आप बसा दोगे तो मैं अवतार धारण करूंगी। तो हमारे ठाकुर जी श्री कृष्ण भगवान ने 1000 योजन की भूमि थी गोलोक धाम की, उसमें से 84 कोस का हिस्सा काट करके यहाँ ब्रज में बसाया है। सारे तीर्थों को यहाँ पर भी बुलाया है, सारे पर्वत आए हैं, गोवर्धन पर्वत भी यहाँ स्थापित हुए हैं। भक्तों, इतनी अनन्य महिमा है, तब हमारी राधा रानी ने यहाँ अवतार लिया है। भक्तों, अब जो आप देख रहे हैं ना, ये राधा रानी के मंदिर के बाहर की परिक्रमा है, जो भक्त लोग यहाँ मंदिर परिसर के बाहर परिक्रमा देते हैं। भक्तों, राधा रानी हमारे ठाकुर की भी ठाकुर है। हमारे ठाकुर जी राधा रानी के चरण सेवक है। इतनी महिमा है हमारी राधा रानी की कि भक्त लोग ठाकुर जी के यहाँ दर्शन करने के लिए नहीं, राधा रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए यहाँ दर्शन करने आते हैं। इतनी अनन्य महिमा है कि देवता भी यहाँ इस ब्रज में आने के लिए, राधा रानी का आश्रय पाने के लिए यहाँ तरसते हैं। भक्तों, राधा रानी के नाम की महिमा अनंत है। श्री राधा नाम जैसा कोई मंत्र नहीं है, क्योंकि यह नाम ही अपने आप में महामंत्र है। श्री राधा रानी के नाम का इतना प्रभाव है कि देवता और भगवान भी श्री राधा रानी के नाम को बसते हैं। हमारे ठाकुर जी भगवान श्री कृष्ण भी राधा रानी के चरणों की नित्य सेवा करते हैं। हमारी राधा रानी के नाम का जो आश्रय लेकर के चलते हैं ना, राधा राधा नाम जो जपते हैं, उनके आगे भगवान विष्णु सुदर्शन चक्र लेकर के और पीछे भगवान शिव त्रिशूल लेकर के चलते हैं, और दाएं साइड में इंद्र जी वज्र लेकर के चलते हैं, और बाएं में वरुण जी छत्र लेकर के चलते हैं। ऐसी महिमा है हमारे राधा रानी के नाम की। तो भक्तों, अब आपसे इतना निवेदन है कि आप नित्य प्रति राधा रानी के नाम का जप करते रहिए, क्योंकि यही एक नाम है आपको जो भव सागर से तारेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। राधे राधे, श्री राधे राधे भक्तों।